हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एम फॉर टीचिंग में। आज की वीडियो हमारी स्पेशली टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th मेक टू मच नॉइज इन मैथ्स क्लास, द प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस कुड बी दैट द टीचर, यानी कि गणित की 5वीं कक्षा में छात्र बहुत ही शोर मचाते हैं। इसका कारण हो सकता है कि शिक्षक इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मैथडोलॉजी, शिक्षण पद्धति से ठीक तरह से अवगत नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन नहीं रख पाता है। थर्ड ऑप्शन इज द चिल्ड्रन डू नॉट पे अटेंशन, यानी कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड लास्ट वन इज द चिल्ड्रन डिसलाइक द सब्जेक्ट, यानी कि बच्चों को विषय अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मैथडोलॉजी, शिक्षण पद्धति से ठीक तरह से अवगत नहीं है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर एजुकेशन, यानी कि केंद्र सरकार में शिक्षा का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है। ऑप्शन है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। सेकंड, एजुकेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय। थर्ड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, विज्ञान एवं शिक्षा मंत्रालय। एंड लास्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारा शिक्षण का संचालन करता है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी स्टेज, यानी कि महात्मा गांधी जी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन है पहला हिंदी, सेकंड इंग्लिश, थर्ड ऑप्शन इज चाइल्ड्स मदर टंग, यानी कि बालक की मातृभाषा। एंड लास्ट वन इज रीजनल लैंग्वेज, यानी कि प्रादेशिक भाषा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बच्चे की मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण स्तर होना चाहिए। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइडियल टीचर मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, यानी कि कक्षा में अनुशासन की स्थापना हेतु एक आदर्श अध्यापक क्या करता है। ऑप्शन है टेल्स स्टोरीज, कहानियाँ सुनाता है। सेकंड है रिसीट्स पोएम्स, यानी कि कविता पाठ करता है। थर्ड ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटता है। एंड लास्ट वन इज सिलेक्ट कंटेंट इन ट्यून विद चिल्ड्रन इंटरेस्ट, यानी कि बालकों की रुचियों के अनुसार विषय वस्तु का चयन करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सिलेक्ट कंटेंट इन टोन विद चिल्ड्रन इंटरेस्ट, यानी कि बालकों की रुचियों के अनुसार विषय वस्तु का चयन करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल यू डू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक बनने हेतु आप क्या करेंगे। ऑप्शन है इंटेंसिव स्टडी ऑफ माई सब्जेक्ट, अपने विषय का गहन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है शैल गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पुअर स्टूडेंट, निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। थर्ड ऑप्शन है शैल अंडरटेक सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का कार्य करेंगे। एंड लास्ट वन इज शैल ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल ऑर्डर्स, यानी कि प्रधानाचार्य के आदर्शों यानी कि आदेशों का सदैव पालन करेंगे। सो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इंटेंसिव स्टडी ऑफ माई सब्जेक्ट, आपको अपने विषय का पूर्ण तरीके से गहन होना चाहिए, पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। आई नो वेरी वेल, आप सभी लोग इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है पहला 5 सितंबर, सेकंड 5 अक्टूबर, 14 नवंबर एंड लास्ट वन इज 10 दिसंबर। सो इसका जो इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इंडिया के अंदर 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग टीचर्स डे कब मनाया जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, यानी कि शिक्षक दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, क्या एम है। ऑप्शन है टू रिमेंबर ग्रेट टीचर्स, महान शिक्षकों को स्मरण करना।
सेकेंड ऑप्शन है टू पे होमेज टू डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करना। थर्ड ऑप्शन है टू ऑनर टीचिंग कम्युनिटी, शिक्षण समुदायों को सम्मानित करना। एंड लास्ट वन इज टू रिमेंबर टीचर्स ऑफ एंशियंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन कालीन शिक्षकों का स्मरण करना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, टू ऑनर टीचिंग कम्युनिटी, शिक्षण समुदायों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल यू डू डेवलप द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग अमंग योर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में समाचार पत्र पठन की आदत का विकास करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ऑप्शन है शैल डिलीवर अ लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, समाचार पत्र के पठन का महत्व विषय पर भाषण देंगे। सेकेंड ऑप्शन है शैल अरेंज अ सेमिनार ऑन द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के उपयोग पर विचार का आयोजन करेंगे। थर्ड ऑप्शन है शैल इनवाइट एक्सपर्ट ऑफ डिस्कशन, चर्चा के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे। एंड लास्ट वन इज शैल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड न्यूज़पेपर हेडलाइन इन द मॉर्निंग असेंबली, या कुछ विद्यार्थियों को प्रातःकाल सभा में जो असेंबली होती है उसमें मुख्य समाचार पढ़ने के लिए कहेंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि शैल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन द मॉर्निंग असेंबली। आप क्या करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते कुछ विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सभा में यानी कि असेंबली में मुख्य समाचार पढ़ने के लिए कहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है। फर्स्ट ऑप्शन एनसीईआरटी, सीबीएसई, सर्ट यानी कि SCERT, एंड लास्ट वन इज डाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि NCERT, जो हमारा स्कूल का जो करिकुलम है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो NCERT तैयार करती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिगर व्हाट वाज अ टीचर बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राजनेता या राजनीति में आने वाले पहले शिक्षक थे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड राजीव गांधी, थर्ड जाकिर हुसैन, एंड लास्ट वन इज राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, जो जाकिर हुसैन जी थे वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के लिए आचार संहिता का होना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है पनिशिंग टीचर्स बिकम ईजी, शिक्षकों को दंडित करना सरल हो जाता है। सेकेंड वन इज इट्स हेल्प इन डिसिप्लिन पनिशमेंट, शिक्षकों को अनुशासित करने में सहायता मिलती है। थर्ड ऑप्शन इज फैसिलिटेट कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की अनिवार्यता सेवानिवृत्ति से सहायता मिलती है। एंड लास्ट वन इज इट एनहेंस रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, यानी कि इससे शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, इट एनहेंस रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, यानी कि इससे क्या होता है, इससे शिक्षकों के सम्मान में वृद्धि होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हाउ शैल यू डील विद अ चाइल्ड हु इज इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट टू स्कूल, यानी कि एक बालक जो विद्यालय में देर से आने की आदत है, आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन है शैल गिव फिजिकल पनिशमेंट, उसे शारीरिक दंड देंगे। सेकेंड ऑप्शन इज शैल लोडेज अ कंप्लेन विद हर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के पास शिकायत करेंगे उसकी। थर्ड वन इज शैल इनवाइट द चाइल्ड्स गार्जियन फॉर डिस्कशन, बालक के अभिभावक को चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे। या लास्ट वन इज शैल गिव अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, या उसे कड़ी से कड़ी चेतावनी देकर इस बात को निपटा देंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि शैल इनवाइट द चिल्ड्रन गार्जियन फॉर डिस्कशन, बालक के अभिभावकों को चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेंगे और उसकी इस बात का पता लगाएंगे कि वह बालक किस वजह से, किस कारण से बालक विद्यालय में देर आ रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड गिव्स अ पार्टली करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, हाउ शैल यू रिस्पॉन्ड टू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एक बालक आपके प्रश्न को आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन है बाय इग्नोरिंग द चाइल्ड, बच्चे की ओर ध्यान नहीं देंगे। सेकेंड ऑप्शन है बाय आस्किंग हिम टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, उस
सोचकर उसे, यानी कि जो विद्यार्थी है उसे सोचकर बोलने की हिदायत देंगे। थर्ड ऑप्शन है बाय रिप्रिमेंडिंग द चाइल्ड, बालक को डांटेंगे। एंड लास्ट वन इज बाय एप्रिसिएटिंग द चाइल्ड्स एफर्ट, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, बाय एप्रिशिएटिंग द चाइल्ड्स एफर्ट, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट प्रिपेयर टीचर्स फॉर, यानी कि जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान में किस स्तर के लिए अध्यापक तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमेंट्री स्टेज, प्राथमिक स्तर के लिए। सेकेंड है सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर के लिए। थर्ड ऑप्शन इज सीनियर सेकेंडरी स्टेज, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए। एंड लास्ट वन इज किंडरगार्टन स्टेज, यानी कि किंडरगार्टन जो प्री प्राइमरी स्कूल के लेवल के लिए होता है, जो स्तर के लिए होता है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट्री स्टेज, यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए डाइट जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, यानी कि डाइट उसके अंदर प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षकों को तैयार किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क गिवन टू, यानी कि बालकों को गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है गिव पनिशमेंट टू चिल्ड्रन, बालकों को दंड देने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेट स्कूल सीरियसनेस, विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने के लिए। एंड लास्ट वन इज कीप चिल्ड्रन बिजी एट होम, यानी कि बालकों को घर में व्यस्त रखने के लिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रीइंफोर्स क्लासरूम लर्निंग, यानी कि बालक जो कक्षा है, कक्षा के अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, उसको जोड़े रखने के लिए उसको गृह कार्य दिया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस हैव यू सिलेक्टेड टीचिंग प्रोफेशन, आपने अध्यापन व्यवसाय का चयन किस आधार पर किया है। ऑप्शन है ऑफ फ्रेंड्स एडवाइस, मित्र के परामर्श के आधार पर। सेकंड ऑप्शन है पेरेंट्स एडवाइस, माता पिता के परामर्श के आधार पर। थर्ड ऑप्शन है लव फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के प्रति प्रेम भावना के कारण। एंड लास्ट वन इज प्रोफेशंस रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, यानी कि समाज में अध्यापन व्यवसाय की प्रतिष्ठा के कारण। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लव फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के प्रति प्रेम भावना के कारण आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी चिल्ड्रन इन योर क्लास डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क रेगुलरली, यू शुड या यू शैल टैकल दिस सिचुएशन हाउ, आपकी कक्षा में कई बालक नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके लाते हैं, आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ऑप्शन है मेकिंग अ कंप्लेंट टू देयर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के पास कंप्लेन करेंगे, यानी कि शिकायत करेंगे। सेकंड ऑप्शन है होल्डिंग डिस्कशन विद चिल्ड्रंस पेरेंट्स, बालकों के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। थर्ड ऑप्शन है स्टॉपिंग असाइनमेंट ऑफ होमवर्क, यानी कि गृह कार्य देना बंद कर देंगे। एंड लास्ट वन इज डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क, यानी कि गृह कार्य के महत्व पर भाषण देंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि होल्डिंग डिस्कशन विद चिल्ड्रंस पेरेंट्स, जो बालक है इस बात के लिए बालक के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे कि वो किस कारण अपने गृह कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करके नहीं ला रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्य के शिक्षक मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। सेकेंड है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, यानी कि भारतीय संघ का मानव संसाधन विकास मंत्री। थर्ड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। एंड लास्ट वन इज डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि उप शिक्षा मंत्री। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, भारतीय संघ का मानव संसाधन विकास मंत्री इस बात की अध्यक्षता करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटिन्यूशन ऑफ द इंडिया एजुकेशन इज इंक्लूडिंग इन द, यानी कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में सम्मिलित की जाती है, यानी कि हो चुकी है। ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। सेकंड ऑप्शन है राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। थर्ड ऑप्शन है जिला परिषद लिस्ट, यानी कि जिला परिषद सूची। एंड लास्ट वन इज करंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो भारत संविधान में शिक्षा की
जो सूची है वो किस में शामिल है, समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन है नर्सरी एजुकेशन नर्सरी शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा, एंड लास्ट वन इज व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसके अनुसार नागरिकों का पहला अधिकार माना जाता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, श्यामपट्ट लेखन अभ्यास, सेकेंड ऑप्शन है लेसन प्लानिंग, पाठ योजना निर्माण, थर्ड ऑप्शन है पार्टिसिपेशन इन एनरोलमेंट रिवाइज यानी कि नामांकन अभियान में भागीदारी, एंड लास्ट वन इज क्लासरूम टीचिंग या कक्षा अध्यापन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। ब्लैक बोर्ड राइटिंग हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, श्यामपट्ट लेखन अभ्यास हमारा कम महत्वपूर्ण कार्य माना गया है आज के टाइम में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ स्कूल, यानी कि निम्न में से कौन सा विद्यालय का अनिवार्य कार्य नहीं है। ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट्स मीटिंग यानी कि अभिभावकों की बैठकों का आयोजन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग वोकेशनल गाइडेंस टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों का व्यावसायिक मार्गदर्शन, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल फंक्शन, सामाजिक उत्सवों का आयोजन, एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल फंक्शन, सामाजिक उत्सवों का आयोजन। सो ये थे हमारे 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके टीचिंग मैथडोलॉजी से काफ़ी रिलेटेड हैं, काफ़ी बिलोंग करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से भी काफ़ी रिलेटेड हैं। सो इनको अच्छी तरीके से जितनी बार हो सके अच्छी तरीके से रिपीट कीजिए, बार बार देखिए वीडियोस को, ताकि आपको आपके माइंड में अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडोलॉजी, यानी कि जो सीटेट के लिए स्पेशली जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडोलॉजी है उसकी स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगी, उसके क्वेश्चंस को कवर करूँगी। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मस्ट बी सब्सक्राइब। थैंक यू।